नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन भी। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रही। तो आप इस तरह से अपनी मेहनत करो, इतने शांति से, इतने सुकून से और इतनी आराम से मेहनत करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। कि जब आप सिलेक्ट हो ना, उस दिन गली मोहल्ले, अखबार, परिवार, भाई परिवार, रिश्तेदार, सब में बस आपके ही नाम की चर्चा हो। तो तब तक खुद में मशगूल रहिए, पढ़ाई में मशगूल रहिए और अध्ययन जारी रखिए। आज हम लोक देवताओं की कड़ी में अपन लोक देवता देवनारायण जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम देवनारायण जी के बारे में आपको पढ़ाता हूँ और जो सारे इसके टॉपिक्स पॉइंट्स जो बनते हैं वो कवर है। इसके अलावा आपको बिल्कुल कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वास्तविक रूप से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये लिखा इसीलिए कि वीडियो कम एमबी का बने, छोटा बने, जल्दी बने, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो और मुझे भी अपलोड करने में आसानी हो। तो चलो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। जिनके पिताजी का नाम क्या था, मतलब तो इनके पिताजी का नाम ध्यान रखना सवाई भोज था। मतलब जो देवनारायण जी भगवान थे, इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था। ठीक है ना। ये बिनाई के शासक थे और बिनाई के शासक दुर्जन साल के साथ इनकी लंबी लड़ाइयाँ चलती रही, इनकी मतलब देवनारायण जी की। इसीलिए एक चीज़ आप और याद रखना कि सवाई भोज की मृत्यु और बिनाई के शासक दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए अपने 24 भाइयों के साथ, या इंक्लूडिंग 23 भाइयों के साथ मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मौत का बदला देवनारायण जी भगवान ने लिया था और बिनाई के शासक को मारा था। मतलब तो इनके जो पिताजी का नाम था वह सवाई भोज था। और हाँ, उनको मारने के क्रम में, मतलब कि दुर्जन साल को हराने के क्रम में इन्होंने लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसे बगड़ाउत महाभारत कहा जाता है। तो कभी अगर आप महाभारत तो पढ़ते ही हो, लेकिन अगर बगड़ाउत का महाभारत कहा जाता है तो वो देवनारायण जी ने बिनाई के शासक दुर्जन साल के विरुद्ध लंबी जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उनको ही बगड़ाउत महाभारत कहा जाता है। ये गुर्जर परिवार से संबंधित थे और बगड़ाउत इनका गोत्र था। मतलब तो जैसे माता का नाम सेडू खटानी, माता का नाम ध्यान रखना भाई, सेडू खटानी, ये इनकी माँ का नाम था। मतलब तो ये भी कहीं एग्जाम में छोटे मोटे में पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। पत्नी का नाम पीपल दे, वो एक बार आया था ना, बेबी डॉल सोने दी, तो वैसे वैसे इनकी पत्नी का नाम था भाई पीपल दे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इनकी घोड़ी का नाम वैसे मैंने बहुत बार बोल दिया है, ठीक है ना। जब भी ये देवता पढ़ाए हैं पिछले वाले भी, तो बहुत बार बोल दिया है, अब पुनः बोल रहा हूँ। इनकी घोड़ी का नाम लीलागर था। रामदेव जी की घोड़ी का नाम लिली या फिर नीली थी। गोगा जी की घोड़ी का नाम गोगा बापा था या फिर नीली थी वो भी, ठीक है ना, गोगा बापा। अगर अपने जो हड़बू जी की तो कोई घोड़ी नहीं थी, मियाँ जी की घोड़ी का नाम किरट कापरा था। तो ये इस तरह से जो बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। हाँ, प्रतीक चिन्ह जरूर पूछा जाता है। जैसे रामदेव जी का आपको ध्यान है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था, मतलब पगलिया, पगलियों की पूजा की जाती है। बाबू जी की दाई और झुकी हुई पाग अश्वारोही मूर्ति, उनकी पूजा की जाती है। इस तरह का प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। तेजा जी है, उनके वो सांप पे, सॉरी, जीप पे सांप डसती हुई मूर्ति, घोड़े पे असवार होती हुई, उस मूर्ति की पूजा की जाती है। तो वैसे वैसे देवनारायण जी के मंदिर में जो इनके प्रतीक के रूप में जो पूजा की जाती है वो ईंटों की पूजा की जाती है। भाई ध्यान रखना भाई, कहते हैं भाई राजस्थान के ऐसे देवता जिनके ईंटों की पूजा की जाती है प्रतीक चिन्ह के रूप में, तो वो अपने देवनारायण जी थे, ईंटों की पूजा। इसीलिए ध्यान रखना, इनको ईंटों के श्याम भी कहते हैं। मतलब है ना, ईंटों के श्याम, ईंटों के श्याम। तो ईंटों की पूजा करने वाले। और हाँ, नीम पत्ती का भोग लगता है ना, नीम का, क्योंकि इन्होंने नीम का जो आयुर्वेद का महत्व था उनको इन्होंने पुनः स्थापित किया था। इसीलिए इनको ये आयुर्वेदाचार्य भी थे और नीम का महत्व को पुनः स्थापित भी किया था। ईंटों के श्याम भी कहलाते थे, ये ध्यान रखना। जो इनका परिवार था वो गुजर परिवार था भाई, गुजरों से, ये गुजर कम्युनिटी या गुजर जाति से संबंधित थे। और उसमें भी जो इनकी गोत्र बगड़ावत है ना, वो इनकी जाति थी। तो ये ध्यान रखना, बगड़ावत महाभारत या बगड़ावत,
ठीक है ना। अब बचपन का नाम इनका ध्यान रखना उदय सिंह जी था। बचपन का नाम अगर कहीं आपसे पूछ ले तो ये बचपन का नाम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उदय सिंह था, मतलब उदय सिंह। अवतार इनको पूछ ले तो गुजर जाति के लोग या अपनी लोक मान्यता के अनुसार इनको विष्णु का अवतार माना जाता है भाई। ध्यान रखना, विष्णु का अवतार माना जाता है। किनको भाई? देवनारायण जी को। और बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है भाई? लक्ष्मण का। रामदेव जी को कल हमने पूछा था किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, मतलब ठीक है ना। और उनके भाई को बलराम जी का, मतलब। तो ये अवतार भी कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, मतलब। तो इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, देवनारायण जी भगवान को, जो गुर्जर जाति के प्रमुख आराध्य देवता हैं। हाँ, एक सवाल ये आया था भाई कभी कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है। तो मुख्य मंदिर ध्यान रखना असिंध भीलवाड़ा में, मतलब ठीक है ना। और जो एक सवाल आया था कि ये मंदिर है, इसके पास से आसपास से कौन सी नदी निकलती है, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा खारी नदी। तो अपनी खारी नदी के किनारे पर ये इनका मंदिर स्थित है, मतलब। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। मुख्य मंदिर तो ये हो गए, अन्य मंदिर हम अभी उधर बताते हैं आपको। इसके अलावा देखो, बगड़ावत कहानी नाम से एक जो किताब लिखी गई थी, बगड़ावत कहानी नाम से, वो किसने लिखी थी? तो राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यकार जो हुई थी, मतलब उन्होंने लिखी थी, और उसका नाम था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इन्होंने जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ध्यान रखना, इन्होंने चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इन्होंने बगड़ावत कहानी नाम से एक किताब इन बगड़ावतों के ऊपर या देवनारायण जी के ऊपर लिखी थी। मेला कहाँ बढ़ता है? तो आसिंद में। कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है, सप्तमी को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मतलब तिथि कभी आपसे पूछ ले कि मेला कब या कौन सी तिथि को भरा जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके ऊपर फिल्म भी बनी थी भाई, ध्यान रखना, देवनारायण जी के ऊपर फिल्म का भी निर्माण हुआ था। और उस फिल्म में जो मुख्य किरदार निभाया था वो बीजेपी के भूतपूर्व विधायक और सांसद और मंत्री श्री नाथू सिंह गुजर साहब ने निभाया था, ठीक है ना। तो वैसे नहीं आएंगे एग्जाम में ऐसे सवाल, पर मैंने कहीं पढ़ा था। तो नाथू सिंह गुजर, फिल्म भी बनी थी और उसमें जो किरदार निभाया था वो नाथू सिंह गुजर ने देवनारायण जी का किरदार निभाया था। इनकी वीर गति देवमाली गांव अजमेर के पास है भाई, देवमाली गांव में हुई थी, जो बगड़ाउत अजमेर के पास है और बगड़ाउत गुजरों का गांव है, मतलब। तो ये भी कभी ऐसा पूछ ले कि इनकी क्या कहते हैं मृत्यु या वीर गति, या इन्होंने मतलब वीर गति कहाँ पे हुई थी, तो वो गांव का नाम देवमाली अजमेर है, मतलब। अब देखो अन्य नाम, अन्य मंदिर, तो एक तो जोधपुरिया, एक तो देवधाम जोधपुरिया, ये टॉप में है भाई, देवधाम जोधपुरिया, ठीक है ना। ये एक तो याद रखना, ये टॉक में है, देवधाम जोधपुरिया, ये टॉक में है, टॉक। एक चीज आपको याद रखना, ये राणा सांगा के आराध्य देवता थे। राणा मेवाड़ वाले राणा सांगा के आराध्य देवता थे, इसीलिए राणा सांगा के आराध्य देवता थे, इसीलिए इनका एक मंदिर जो देव डूंगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो देव डूंगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो चित्तौड़गढ़ में भी है। ध्यान रखना, एक देव डूंगरी अपने यहाँ पाली जिले में रायपुर के पास पिपलिया है ना, वहाँ पर भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जहाँ पे ये जो अपना एमबीसी कम्युनिटी है उनके लिए भी विद्यालय खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो देव डूंगरी है, देव डूंगरी, ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। देव डूंगरी, देव डूंगरी, ये चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये राणा सांगा के भी प्रिय देवता थे या आराध्य देवता थे, मतलब। तो एक जो अन्य मंदिर है वो ध्यान रखना,
इनका कम पूछा जाता है, मुख्य मंदिर का पूछा जाता है, जो आसिंद भीलवाड़ा में है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जो इनकी पढ़ है, पढ़ के बारे में, पढ़ या फड़ जो बाबूजी और अन्य लोक देवताओं की फेमस रहती है कि किसी भी महान नायक, महान इंसान, लोक देवता, भगवान के जीवन के महत्वपूर्ण संस्मरणों को कागज या पर्दे पर या कपड़े पर, कागज की बजाय कपड़े पर उनके जीवन का जो चित्रात्मक अंकन होता है, जो कहानी लिखी हुई होती है, जो किरदार बनाए हुए होते हैं, बड़ी सी पढ़ होती है, उसको क्या कहा जाता है, मतलब पढ़ कहा जाता है। और पढ़ जब पुरानी हो जाती है तब उसको पुष्कर ले जाकर डुबो दिया जाता है। इसे पढ़ का ठंडा करना कहते हैं। और पीछे वो प्रसाद, दाल बाटी वगैरह भी भोपे करते हैं जो उनका वाचन करते हैं, ध्यान रखना। तो देवनारायण जी की पढ़ बड़ी प्रसिद्ध हुई, मतलब प्रसिद्ध, वैसे लोकप्रिय में पूछ ले सबसे ज्यादा तो अपनी बाबूजी वाली याद रखना है। लेकिन देखो इनके बारे में भी कुछ तथ्य है। एक तो ये सर्व प्राचीन है, कि मतलब सर्व प्राचीन पढ़ आपसे पूछे, सर्व प्राचीन पढ़, ठीक है ना, सर्व प्राचीन पढ़ तो भी यही है, पढ़ पूछो फड़ पूछो एक ही बात है, ठीक है भाई, तब भी यही है। सर्वाधिक प्रसंगों वाली पूछे तब भी यही है, ठीक है ना, सर्वाधिक प्रसंग, प्रसंग यानी कहानी किससे, उसमें बहुत ज्यादा भाई, सर्वाधिक प्रसंगों वाली भी यही है। अब प्रसंगों वाली, ठीक है ना, तब भी यही है। इसके अलावा सबसे छोटी भी यही है, ठीक है ना। इसके अलावा एक विशेषता और है ना, सबसे छोटी भी यही है और सबसे बड़ी भी यही है। कि सर ये कैसे संभव है, इसकी कहानी भी बताते हैं। सबसे बड़ी भी यही है और डाक टिकट भी जारी हुआ था, ठीक है ना, वो भी यही है मतलब। तो ये भी ध्यान रखना, डाक टिकट कौन सी पढ़ पे जारी हुआ था, तो डाक टिकट भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी 1992 में। डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी इसी पढ़ पर हुआ था। तो ये 2x2 की थी, 2 सेंटीमीटर बाई 2 की, इसीलिए छोटी थी। छोटी तो इसलिए हो गई कि डाक टिकट के शेप में पूरी जीवनी को बताया गया था। और लंबी तो वैसे भी पर्दा इनका बहुत ज़्यादा लंबा था, मतलब, है ना। और इनका जो वाचन है, जो गुजर जाति के कुंवारे भोपे करते हैं भाई, जिनकी शादी से वगैरह हो चुकी होती है वो नहीं करते हैं। गुजर जाति के कुंवारे भोपे इनकी पढ़ का वाचन करते हैं, मतलब, ठीक है ना, कुंवारे भोपे। और एक वाद्य यंत्र कौन सा इस्तेमाल लिया जाता है, तो बस ये याद रखना, बस वाद्य यंत्र और जंतर। तो जो वाद्य यंत्र का नाम है वो कौन सा है भाई, जंतर। इस तरह से हमने बहुत कम समय में, बहुत कम मिनटों में देवनारायण जी का पूरा टॉपिक, जो A to Z पॉइंट्स जो इसमें शामिल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे कि अलग अलग एग्जाम में अब तक इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल बने हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि सर हमने इसमें क्या पढ़ा और आपने क्या पढ़ा है और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। किसी टॉपिक को इस तरह से भी पढ़ना चाहिए। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सबको नमस्कार, शुभकामनाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ। मेरा भी फोटो आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू।